अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रैश कोर्स। आज हम यूनिट 2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें रियल नंबर्स को समझने से पहले हम अपनी कुछ इसमें डेफिनेशन है उससे रिलेटेड हम समझ लेते हैं। रियल नंबर को समझने से पहले हमें कुछ और नंबर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं अपना नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और जिसको किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं और किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। हम इसकी डेफिनेशन को इस तरह लिख सकते हैं, द नंबर जैसे 1 2 3 ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, विच वी यूज़ काउंटिंग which we use for counting certain object for counting for different objects को काउंट करने के लिए जो हम नंबर यूज़ करते हैं उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर को हम n से डोनेट करते हैं और इसका सेट हम कुछ इस तरह लिखते हैं 1 2 3 और आगे ये सोन चलता रहता है। ये हमारे पास नेचुरल नंबर होता है जो आगे तक चलता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं होल नंबर, जिनके बारे में आपको होल नंबर के बारे में भी जानना ज़रूरी है। होल नंबर हमारे पास होल नंबर्स जो हमारे पास होते हैं वो नेचुरल नंबर होल नंबर्स को हम लिख सकते हैं इस तरह से कि 0, क्योंकि ये होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे हम इसके नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और उसके आगे, क्योंकि होल नंबर नेचुरल नंबर में हम काउंटिंग करते हैं, जैसे 1 एप्पल 2 एप्पल 3 एप्पल। होल नंबर को हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो होल नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं 0 1 2 3 और आगे से ऑन चलता रहता है। होल नंबर को हम W से डोनेट करते हैं, W फॉर होल नंबर। इफ़ वी इंक्लूड 0 इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द रिजल्टिंग सेट इज़ द सेट ऑफ होल नंबर डोनेटेड बाय W। ठीक है, हम होल नंबर में 0 यूज़ करते हैं इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, द रिजल्टिंग सेट इज सेट ऑफ W विच नंबर डिनोटेड बाय 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स कौन से इंटीजर्स होते हैं? इंटीजर का सेट हम नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन जो है वो हमारी इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स डोनेटेड बाय Z। हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर होते हैं और नेगेटिव नंबर होते हैं, जिनमें हमारे पास वैल्यूज़ जो होती हैं वो नेगेटिव भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं, वो हमारे पास इंटीजर्स का सेट कहलाता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास वैल्यू, हम इसकी डेफिनेशन को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स consist of positive integers 0 and negative integers इसको हम डोनेट करते हैं Z से और इस सेट को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह, जैसे हम यहाँ इसको स्टार्ट कर सकते हैं -3 -2 -1 0। इसके 0 के बाद यहाँ अब इसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव में आ जाएंगी। इसमें सेट ऑफ इंटीजर में नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं। हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, 0 से 0 मिड में होता है। यहाँ हमारे पास लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं एंड राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट डेफिनेशन, रैशनल नंबर एंड इनरैशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट डेफिनेशन, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q, where P, Q are integers and
Q इज़ नॉट ज़ीरो आर का रैशनल नंबर, जिसमें हमारे पास P और Q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं। और मतलब ये रैशनल नंबर जो होते हैं वो हमारे पास डिविजिबल फॉर्म में होते हैं। और Q नॉट इक्वल नॉट ज़ीरो, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, वो ज़ीरो नहीं होता। ये हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं जिसका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होता। रैशनल नंबर को हम Q से डोनेट करते हैं, Q से रैशनल नंबर को डिनोटेड बाय Q से डोनेट करते हैं रैशनल नंबर को, और इसका नॉमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होता, डोनेटेड बाय Q। ठीक है, रैशनल नंबर को हम डोनेटेड किससे करते हैं, डोनेटेड बाय Q, डोनेटेड बाय Q, ये रैशनल नंबर का साइन होता है, डोनेटेड बाय Q। ये डिविजिबल होते हैं रैशनल नंबर और नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका डिनोमिनेटर जो होता है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। ये हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। अब हम आते हैं अपने इर्रेशनल नंबर की तरफ। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स जो हमारे पास वो वाले नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स, जिसको हम अब ये देखें, हमारे पास जो रैशनल नंबर है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1/3, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है जो डिविजिबल फॉर्म में है, इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर जो हमारे पास डिविजिबल फॉर्म में नहीं होता वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, अ नंबर which cannot be, a number which cannot be expressed a number which cannot be expressed in quotient form, मतलब इसको हम क्वोशंट फॉर्म में, डिविजिबल फॉर्म में नहीं लिखते, वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसकी एग्जांपल इर्रेशनल नंबर की हमारे पास है √3, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। √3, √2, √5 ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर की इर्रेशनल नंबर की, क्योंकि हम इर्रेशनल नंबर की हमारे पास एग्जांपल हैं। जैसे ये इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर वो वाले नंबर होते हैं जो हमारे पास जब हम जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जो होता है पॉइंट के बाद वो डिफरेंट अमाउंट्स आती हैं और आगे डिफरेंट अमाउंट्स आती हैं, मतलब पॉइंट के बाद डिफरेंट अमाउंट आती हैं और चलता रहता है। ठीक है, लेकिन रैशनल नंबर में अगर पॉइंट्स के बाद जो अमाउंट्स आती हैं वो डिफरेंट भी होती हैं और वो रिकरिंग, मतलब चलती रहने वाली अमाउंट्स होती हैं, वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन ये वाली अमाउंट जो होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं जब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे अगर √3 लेंगे तो इसकी अमाउंट्स पॉइंट्स के बाद जाके कुछ अमाउंट्स के बाद सॉल्व हो जाएंगी, मतलब स्टॉप हो जाएंगी और वो आगे मज़ीद नहीं चलेंगी। ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर के बाद हम आते हैं अपने इर्रेशनल नंबर के अब हम आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं, अब जो हमने रियल टॉपिक हमारा था, जो मेन टॉपिक जो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है वो हमारे पास रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स को समझने से पहले आपको इन डेफिनेशन को समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने उनको एक्सप्लेन किया। अब रियल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो कॉम्बिनेशन फॉर्म होते हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर का, मतलब जिसमें रैशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं, वो हमारे पास रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर होते हैं, हम इसको कह सकते हैं कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, ये दोनों का रैशनल और इर्रेशनल नंबर की कॉम्बिनेशन होता है, वो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर को डोनेट किससे करते हैं? रियल नंबर को डोनेट करते हैं हम नंबर लाइन से, डिनोटेड बाय नंबर लाइन। अब नंबर लाइन कौन सी होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। रियल नंबर को जो हम डोनेट करते हैं वो नंबर लाइन से करते हैं, सॉरी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, हम इर्रेशनल नंबर को Q0 से डोनेट करते हैं, इसको हम नोट का साइन देते हैं, इसको Q0 से डोनेट करते हैं। रियल नंबर को हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। अब नंबर लाइन क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ।
रैशनल और इर्रेशनल नंबर को उस नंबर लाइन पर हम एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक नंबर लाइन क्या होती है। ये हमारे पास एक नंबर लाइन, यहाँ हम एक ज़ीरो, हम इसका एक ओरिजिन बनाते हैं। ओरिजिन से यहाँ पॉजिटिव साइड होती है और ये नेगेटिव साइड होती है। यहाँ हम एक साइन ले लेते हैं पॉजिटिव और यहाँ एक नेगेटिव। अब देखें यहाँ पर ये साइन है इन्फिनिटी का साइन है, इन्फिनिटी का साइन, ठीक है। मतलब ये जो इन्फिनिटी का मतलब है ये रकमें आगे चलती जाएंगी। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, नेगेटिव इन्फिनिटी है। यहाँ हम इसके ओरिजिन को ज़ीरो का नाम दे देते हैं और यहाँ से हम सेम फासला रख के ज़ीरो और से यहाँ इसको 1 और इसमें भी सेम डिस्टेंस रख के 2, सेम डिस्टेंस रख के 3 एंड सेम डिस्टेंस पे 4 आ जाएगा हमारे पास। ये सारी हमारे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। यहाँ हम नेगेटिव वैल्यूज़ देंगे -1, -2, सेम डिस्टेंस रखेंगे -3 एंड -4, सेम डिस्टेंस रख के हमने ये हमारी नंबर लाइन बना ली। अब इस नंबर लाइन पर हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर को एक्सप्रेस करेंगे। किस तरह से हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर को एक्सप्रेस करते हैं वो हम इस पे देखेंगे। हम आप रैशनल नंबर को कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो जब आप कैलकुलेटर वगैरह से किसी को भी डिविजिबल फॉर्म रैशनल नंबर को सॉल्व करते हैं तो उसका पॉइंट्स में आंसर आता है। अब वो किस तरह से आप उसको पॉइंट्स को आप इस पर करेंगे सॉल्व, जैसे अब यहाँ हम जैसे देखते हैं अगर पॉइंट डेसिमल फॉर्म में कोई फिनाइट नंबर आए, मतलब जो गिने जा सकते हो, ठीक है। फिनाइट नंबर ऐसे जो गिने जा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे 0, 1, 2, 3, 5, 7। अब ये नंबर जो है ये गिने जा सकते हैं, ठीक है। जो गिने जा सकते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर होता है। फिनाइट नंबर जो गिने जा सकते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं जो गिने जा सकते हैं। फिनाइट नंबर वो ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। वो हमारे पास रैशनल नंबर कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। ये हमारे पास जो गिने जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें रिकरिंग नंबर भी आ सकते हैं और रिपीटिंग नंबर भी आ सकते हैं। वो हमारे पास, जैसे अगर हम 3/5 को लेंगे तो 3/5 का हमारे पास आता है 0.6, ठीक है। तो ये भी हमारे पास गिना जा सकता है 0.6। ये हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेट एग्जाम्पल होगी। अब यहाँ देखें 1/3 को अगर हम करेंगे तो इसका आएगा 0.33333, आगे चलता जाएगा 3 तक। ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है और ये रिकरिंग नंबर है। रिकरिंग नंबर भी हमारे पास, ये रिकरिंग नंबर है। रिकरिंग नंबर भी हमारे पास रैशनल नंबर्स ही होते हैं, उसको भी हम रैशनल नंबर्स ही कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जैसे एक और सेट है 0.6767। अब हम किसी को सॉल्व करके हमारे पास ये भी आता है, ये रिपीटिंग वैल्यूज़ हैं 67, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर की एग्जाम्पल होगी, क्योंकि ये रिपीटिंग वैल्यू है, ये रैशनल नंबर ही होगा। अब मैं अभी आपको बताती हूँ तो इसकी आपको मतलब ज़्यादा अच्छे समझ लगेगी कि रैशनल और इर्रेशनल में डिफरेंस क्या होता है। ये हमारे पास रिपीटिंग वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास रैशनल नंबर ही होगा। अब इर्रेशनल नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? अब देखें, इर्रेशनल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जैसे 0.1278 6 एंड 2। ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, जो चलते जाएंगे और एक से दूसरा नंबर जो डिफरेंट होता है। चलते जाते हैं लेकिन एक से दूसरा नंबर डिफरेंट होता है। ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होंगे, इसको हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। रैशनल नंबर में जो रिकरिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं, मतलब जो एक जैसे होते हैं और रिपीटिंग होते हैं और जो पूरे सॉल्व हो जाते हैं, वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन इर्रेशनल नंबर में हमारे पास मज़ीद चलते जाते हैं, जो काउंटेबल, मतलब जो आगे तक चलते जाएंगे। रैशनल नंबर जो काउंटेबल होते हैं, जो गिने जा सकते हैं, फिनाइट होते हैं, ये इनफिनाइट होते हैं। इर्रेशनल नंबर इनफिनाइट होते हैं, जो आगे चलते रहते हैं, उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब जैसे अब हम इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं, अपने रैशनल नंबर को और इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करके मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम इसको नंबर लाइन पर शो करते हैं। अब यहाँ ये देखें, जैसे कि 1/3 है,
एक वैल्यू है और इसको 1/3 को हमने नंबर लाइन पर शो करना है 1/3 को। ये हमारे पास रैशनल नंबर की वैल्यू है क्योंकि ये डिविजिबल फॉर्म में है और इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी ज़ीरो नहीं है, ये हमारे पास डिविजिबल फॉर्म में है। तो हम इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। वो हम नंबर लाइन पे इसको किस तरह से शो करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये बिल्कुल सीधी लाइन हम लगाते हैं, इसका एक ओरिजिन बनाते हैं 0, यहाँ हम सेम डिस्टेंस पे 1, सेम डिस्टेंस पे 2 और सेम ही हम यहाँ रखेंगे 3। यहाँ हम इन्फिनिटी देंगे इसको पॉजिटिव में, यहाँ हम -1, -2 एंड -3, यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगी नेगेटिव में। अब हम इसको 1/3 को नंबर लाइन पे किस तरह से शो करेंगे ये देखते हैं। क्योंकि ये 1/3 है, जब आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 1/3 का कैलकुलेटर से सॉल्व करने से। हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.33333, मतलब ये चलता रहेगा। 0.33 का मतलब है ये 0 और 1 के दरमियान में हमारे पास 1/3 है। किसके दरमियान में, 0 और 1 के दरमियान में है। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 0 से ये 0 से लेस देन, ठीक है, लेस देन, और 1/3 जो है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है। 1/3 ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.0 जो है 1/3 है वो 0 से छोटा है, 1/3 0 से बड़ा है, 1/3 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। मतलब ये 0 और 1 के दरमियान में आएगा 1/3, हमारे पास 0 और 1 के दरमियान में आएगा। अब यहाँ हम देखें, यहाँ हमने कुछ लाइंस लगानी होती है ताकि हम इसको शो कर सकें। नीचे इसका देखें डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है, तो हम यहाँ इसको 3 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। 3, 1 एंड 2, ये देखें 1, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये इसके 3 पोर्शन हो गए। अब देखें 1/3 है ना, 1/3 हम इसको 0 से 1 की तरफ ले जाएंगे क्योंकि 0 और 1 के दरमियान में इसका 0 और 1 के दरमियान में 1/3 आता है। तो हम इसको 0 से 1 के यहाँ ले जाएंगे ताकि हमारे पास इसका सॉल्व हो सके। और इसकी जो ये 1 लाइन होगी इसको हम 1/3 से शो कर देंगे। ये 1/3 यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, 1/3 हमारे पास इसका यहाँ आ रहा है। ये हमारे पास रैशनल नंबर का था। रैशनल नंबर को तो हम इजीली कहीं भी किसी से भी मतलब उसको डोनेट कर सकते हैं कि ये रैशनल नंबर के हमारे पास नंबर लाइन पे इसी तरह शो कर सकते हैं हम अपने रैशनल नंबर। अब यहाँ देखें, हम इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करने के लिए क्या करते हैं, इर्रेशनल नंबर यहाँ हम लिखते हैं इर्रेशनल नंबर, और इसको नंबर लाइन पे शो करने के लिए इर्रेशनल नंबर इसको हम जब नंबर लाइन पे शो करते हैं, नंबर लाइन पे हम इसको शो करने के लिए क्या करेंगे, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम जियोमेट्रिक मेथड यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा जियोमेट्रिक मेथड किस तरह का होता है। तो इसके लिए हम जियोमेट्रिक मेथड के लिए एक पैथागोरस थ्योरम बनाते हैं। पैथागोरस थ्योरम कुछ इस तरह का, ये एक राइट एंगल बनाते हैं। हम राइट एंगल बना लिया हमने, हम इसको डोनेट, ये हमारे पास 90 का है राइट एंगल ए, इसको बी का नाम ले देते हैं, इसको सी का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हम ये इसका जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस को हम ए कह देते हैं, ए से डोनेट कर देते हैं बी से, और इसकी बेस को हम सी से डोनेट करते हैं, ठीक है। ये हाइपोटेनियस है, इसकी बेस को हम सी थे। यही मेथड यूज़ करते हुए हम इसको नंबर लाइन पर डिपिक्ट करेंगे कि किस तरह से हम, अगर हमने यहाँ हाइपोटेनियस का आंसर निकालना हो, जैसे हमें बी और सी का अमाउंट्स पता है, हमने हाइपोटेनियस के निकालने, तो हम ए इक्वल √b का स्क्वायर और c का स्क्वायर इस तरह से हम करते हैं ना, ताकि हमारे पास हाइपोटेनियस का आंसर आ जाए। बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी नंबर लाइन पे हम इसको बिल्कुल इसी तरह हम इसको नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, पैथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। जैसे अब √5 को हमने अपनी नंबर लाइन पर शो करना है, √5 को, तो हम पैथागोरस थ्योरम पे उसको लगाते हुए अपनी नंबर लाइन पे शो करेंगे। जैसे अब यहाँ देखें, पैथागोरस थ्योरम में हम सपोज करते हैं कि √5 है ना, हम b को 1 का स्क्वायर दे देते हैं, c को हम 2 का स्क्वायर दे देते हैं। अब देखें 1 + 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा √5, ठीक है। हमने c को इक्वल किया था किसके, 2 के,
और b को हमने इक्वल किया है 1 के। तो हमारे पास हाइपोटेनियस का आंसर आ गया √5। √5 को अब इसको नंबर लाइन पे हम शो करते हैं। किस तरह से नंबर लाइन पे शो करेंगे, यहाँ वही ओरिजिन बनाएंगे, 0 1 2 3 4। अब यहाँ इसका इसका ये क्रॉस का मतलब है, ये हमारे पास ये इन्फिनिटी है, -1 -2 -3 -4 और हमारे पास ये भी एरो का साइन आ गया और ये हमारे पास ये आ गया। अब हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है, तो किस तरह से हम इसको √5 है ना, अब इसको किस तरह से हम नंबर लाइन पे शो करेंगे वो हम देखते हैं कि √5 को किस तरह से हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। स्टूडेंट, अब आपने यहाँ सपोज किया था कि आपने √5 लेकर आना था, तो आपने इसको 1 लेट किया और इसको 2 लेट किया ताकि आपके पास √5 आ सके। इसी तरह अब हम यहाँ भी इसको, हमने इसकी बेस क्या रखी थी, 2 रखी थी, तो हम 0 से इसको 2 की तरफ ले जाएंगे, बेस की तरफ 2 की तरफ ले गए। और इसकी हाइट हमारे पास थी 1, हमने जितना यहाँ 1 का डिस्टेंस है उतना ही यहाँ डिस्टेंस रखना, तो ये यहाँ पर आएगा, हमारे पास इसकी हाइट 1 हो जाएगी। अब यहाँ से इसको हम ये लाइन खींच लेते हैं, तो हमारे पास ये 1 है और ये हमारे पास जो हाइपोटेनियस है, मतलब √5, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर को हमने इस तरह से यहाँ डिपिक्ट कर दिया कि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर का इस तरह सेट बन गया। अब हम एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। अगर हम स्क्वायर रूट इसको स्क्वायर रूट 2 के साथ करें तो किस तरह से होगा। स्क्वायर रूट 2 के साथ करेंगे तो सेम उसी तरह कि अगर हम यहाँ से 90 का ज़ाविया राइट एंगल बनाते हैं हम यहाँ पर ABC, तो हम क्योंकि हमें स्क्वायर रूट 2 चाहिए, स्क्वायर रूट 2, तो हमें हमारे यहाँ पर A B और यहाँ हमारे पास C चाहिए, तो हम इसको 1 लेट सपोज हम इसको 1 1 कर सकते हैं। जब हम 1 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आएगा, A इक्वल, यहाँ देखें, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लेंगे तो ऑफ कोर्स 1 आता है और यहाँ भी 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब इसको भी हम नंबर लाइन पे किस तरह से शो करते हैं, यहाँ नंबर लाइन पे शो करके देख लेते हैं। 0 1 2 3, ठीक है, ये हमारे पास इन्फिनिटी पॉजिटिव में आ गई। -1 -2 -3, ये हमारे पास नेगेटिव में, ठीक है। अब यहाँ देखें, हमने यहाँ बेस क्या ली थी, 1, तो हम यहाँ इसको 1 तक लेके जाते हैं अपनी बेस को। और हमारे पास हाइट कितनी थी, यहाँ 1 थी, हम यहाँ हाइट भी जितनी यहाँ हमने 1 की हाइट रखी है हम यहाँ भी उतनी हाइट रखते हैं, हमारे पास हाइट जो है वो 1 आ रही है, ठीक है। अब इसको भी हम इस लाइन के साथ मैच कर देंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट 2, हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हमने इसको इर्रेशनल नंबर के नंबर को भी डिपिक्ट कर लिया नंबर लाइन पर कि किस तरह से हम इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर सॉल्व करेंगे। ये था इसका इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट, आपको इसके इंट्रोडक्शन से काफ़ी हेल्प मिलेगी आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ 2.1 एक्सरसाइज जिसमें हम सॉल्व करेंगे। शुक्रिया। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।